नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल रात में जब सब सो रहे थे तो उस समय लगभग 1:05 पर या 10 पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स हैं उन पर स्ट्राइक किया। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया जा रहा है कि जो महिलाएं जिन्होंने अपना सिंदूर खोया था 22 अप्रैल को, जिनके हस्बैंड्स को मार गिराया गया था, उसका बदला एक तरीके से भारतीय सेना ने लिया है। इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया जा रहा है और उसके डिटेल्स मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी जिससे कि आपको आइडिया लगेगा। और अभी थोड़ी देर पहले आर्म फोर्सेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री थे और दो महिलाएं थी आर्मी की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से, जिन्होंने सारी ब्रीफिंग की। और कारगिल वॉर के बाद पहली बार एक ऐसी हमने ऑर्गेनाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें कि जहां जहां स्ट्राइक हुई है उनके डिटेल्स भी आए हैं। कुछ वीडियो फुटेज है, कुछ ग्राफिक्स मैप्स है, उनके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं 25 मिनट में ये बताया जा रहा है कि ऐसी लगभग 8 या 9 टेरर कैंप्स हैं जिनको बिल्कुल खत्म कर दिया है भारत की सेना ने। आइए वो लोकेशंस देखते हैं। सबसे पहले उस तस्वीर को दिखाइए प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं। कौन कौन सी जगह पर ये स्ट्राइक्स हुई हैं ये देखिए। यहां से शुरू हुआ है मुजफ्फराबाद से, जो ऊपर का जो इलाका है श्रीनगर से, और श्रीनगर उसके पास पड़ता है। और डिस्टेंस भी बताए गए हैं कि कितने कितने दूरी पर के डिस्टेंस पर ये स्ट्राइक्स हुई हैं। मुजफ्फराबाद पर हुई है, उसके बाद कोटली में हुई है, गुलपुर में हुई है, भीमबेर में हुई है, सियालकोट में हुई है, मुरीदके में हुई है और चक आमरू में हुई है। और जो ब्रीफिंग भारतीय सेना की तरफ से की गई है उसमें बताया गया है कि ये वो टेरर कैंप थे जो लश्कर ए तैयबा के इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। और जिस तरीके से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि पहली बार भारत ने सबूत देने की कोशिश की है, यानी कि हमने जो टेरर स्ट्राइक्स की हैं वो हवा में नहीं की है। कुछ आपको फुटेज दिखाते हैं एक सैंपल के रूप में कि किस तरीके की ब्रीफिंग में ये सारी बातें कही हैं। ये देखिए, इस तरीके का ये एक स्क्रीनशॉट है और क्योंकि वो वीडियो फुटेज आपके लिए मैं प्ले नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस तरीके की इमेजेस दिखाई गई हैं। ये पीओजेके का इमेज है, ये मरकज तैयबा मुरीद के, ये अलग अलग जगह पर सर्जल, ये जो वो सारी तस्वीरें हैं जिनको सबूत के रूप में पेश किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया है। और इस समय जब मैं बात कर रही हूँ तो उरी और जो पूंछ का इलाका है वहां पर कुछ लोग मारे भी गए हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले ओमर अब्दुल्ला ने कुछ टीवी चैनल से बात किया था और उन्होंने कहा था कि जो एक प्रोपोर्शनेट स्ट्राइक होनी चाहिए वो भारत की सरकार ने किया है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में भी कैजुअलिटीज हुई हैं। अब काफी सुबह से पाकिस्तान कुछ गलत खबरें भी फैलाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का जो आर्मी बेस है उसको शायद नेस्तनाबूद कर दिया गया है। उसका खंडन किया भारत की सरकार ने और भारतीय सेना ने। कुछ इसी तरीके से एक दो और गलत खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इस समय फेक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रही है और इस समय 12:15 होने वाले हैं। और जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आर्म फोर्सेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब नहीं लिया गया, जो कि काफी अंडरस्टैंडेबल है। वी कैन नॉट ब्लेम देम टुडे, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हो गई है, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने जंग जीत ली है या फिर आज हम सीना ठोक कर ये कहें कि अब हमें कोई डर नहीं है, हमने सारा बदला ले लिया है, तो वो थोड़ा गलत होगा। क्योंकि हमने स्ट्राइक तो किया है, लेकिन अब पाकिस्तान इसको कैसे काउंटर स्ट्राइक करेगा ये पता नहीं है। जबकि शहबाज शरीफ ने कहा है कि इसका बदला हम लेंगे, और अब वो कब लेंगे ऑब्वियसली बात है कि अभी हम 14 दिन से हमें भी नहीं पता था कि किस दिन स्ट्राइक होगी। लेकिन कल रात करीब 1:05 पर ये स्ट्राइक की गई। 25 मिनट का ये ऑपरेशन सिंदूर का ये पूरा ऑपरेशन था, जिसमें कि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि लगभग 70 टेररिस्ट मारे गए हैं। इसकी पुष्टि अभी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन कई जगह सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा है कि बहुत सारे टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया है और लगभग 70 मिलिटेंट्स को मारा गया है। 70 टेररिस्ट इसमें मारे गए हैं। ये पाकिस्तान के तरफ से जो जिन स्ट्राइक्स के जो एरियाज थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आज अच्छी बात है, भारतीय सेना को सलाम की इस तरीके का उन्होंने ऑपरेशन किया।
भारत की जो सरकार है उन्होंने फुल ऑपरेशनल फ्रीडम भारत की जो भारतीय सेना है उसको दिया था और आज उसका नतीजा सामने है। लेकिन क्या ये समय है कि जिस समय हम ये कहें कि हमने जंग जीत ली है, ये गलत होगा। और जिस तरीके से मेन स्ट्रीम चैनल्स दिखा रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल चैनल्स ने अच्छी भी रिपोर्टिंग की है, क्योंकि हम सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हैं तो हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। लेकिन आज मैं कोई क्रिटिकल एनालिसिस यहां पर करने के लिए नहीं बैठी हूं, क्योंकि हम सब देश के साथ हैं, ये देश हमारा है, सेना हमारी है, और हम नहीं चाहते कि दुश्मन के आगे हम किसी भी नजर से कमजोर नजर पड़े या कमजोर नजर आए। इसलिए आज ऑपरेशन सिंदूर की जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको फिर से वो फिगर दिखाना चाहती हूँ, वो ग्राफिक प्लेट अगर आप दिखा सके, जो 9 लोकेशंस है जहां पर स्ट्राइक हुई है। प्रिया अगर आप उसको दिखा सके, ये ग्राफिक प्लेट के जरिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मुजफ्फराबाद इट ऑल स्टार्टेड विद, देन गोइंग ऑन टू कोटली, गुलपुर, भीमबेर, सियालकोट, मुरीद के, चार आमरू, और इसके और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल आप देख रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल और मुजफ्फराबाद के बीच का जो लाइन है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको क्रॉस करके ये सारी चीजें की गई हैं। तो इस समय हम इसी बात पर हम डिस्कशन करेंगे और थोड़ी देर बाद कैबिनेट ब्रीफिंग भी होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस समय प्रधानमंत्री के आवास पर चल रही है, उसके बाद कोई कैबिनेट ब्रीफिंग होगी। और कुछ उड़ती उड़ती ऐसी खबरें हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन भी करें, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म रिपोर्ट इस पर नहीं दूंगी। लेकिन मैं सरबजीत सिंह ढिल्लों के पास आती हूँ कि अगर मॉक ड्रिल एक डिसेप्शन एक्सरसाइज थी, तो क्या अब आने वाले दिनों में हमें ये कंटिन्यू नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वी आर इक्वली वल्नरेबल। अब अगर पाकिस्तान काउंटर स्ट्राइक करेगा तो हमें उसके लिए कितना तैयार होना चाहिए और कैसे तैयार होना चाहिए? सरबजीत जी। जस्ट टू ऐड ऑन लिटिल, 2 मिनट की बात जो जनरल मेहता कह रहे थे, ये जो चॉइस ऑफ टेररिस्ट कैंप्स हैं जिनको हमने स्ट्राइक किया है, उसके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हमने 9 टेररिस्ट कैंप सेलेक्ट किए, ये नहीं कि सिर्फ 9 हैं, कम से कम कई और टेररिस्ट कैंप से हमने 9 सेलेक्ट किए। पर इस सिलेक्शन में हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान पंजाब में टेररिस्ट कैंप स्ट्राइक किए। पहले हमने सिर्फ POK या जम्मू के सामने या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर हमने टेररिस्ट एक्शन करे हैं, टेररिस्ट कैंप स्ट्राइक किए हैं, LC क्रॉस किया है। ये 1971 के बाद पहली दफ़ा है कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके उनको स्ट्राइक किया है। बहुत अहमियत की बात है। दूसरी चीज़ कि अगर हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये 9 कैंप में डिस्ट्रॉय किया है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, लेकिन आज ये पॉसिबल क्यों है सर? प्लीज जस्ट गिव मी हाफ मिनट। No, ये जो what है I'm हम कहना asking चाहते is, हैं कि Farki ji, हम इस टेररिस्ट कैंप को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर उसमें 50 टेररिस्ट हैं और 20 शहीद हो गए या मर गए तो सो भी इट, बाकी 30 रह गए। पर हमने दिखा दिया है कि हमको ये पता है कि टेररिस्ट कैंप्स कहाँ हैं, हमको पता है कि ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, हमको पता है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और उनको पता है कि हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी टाइम टारगेट कर सकते हैं। वो ज़रूरी है, ना कि ज़रूरी हो कि हम 100% उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो कभी हो नहीं सकता। नहीं, अभी जो हाँ, मैं मॉक ड्रिल्स के बारे में आपसे पूछ रही थी, उसके बाद मैं अगर if it was part of deception, I cannot say, I have no way to say it, but it's a good move. All I can say is that if it was part of deception, it's a good move. अच्छी बात है, जनता को, आवाम को तैयार कर दिया कि भाई आप प्रैक्टिस करिए, रिहर्सल करिए, चौकन्ने हो जाइए, और अगर उस तैयारी और चौकन्नेपन में हमारा और मतलब सर्व हो जाए कि ये डिसेप्शन का भी ऐड हो जाए तो उतना ही बढ़िया है। पर ये नहीं है कि सिर्फ उसके लिए हमने ये मॉक ड्रिल किया, सिर्फ उसके लिए नहीं किया है। मॉक ड्रिल के लेकिन मेरा जो सवाल है सरबजीत जी कि क्या इस मॉक ड्रिल को हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले दिनों में? नाउ दैट वी नो दैट पाकिस्तान काउंटर टेरर स्ट्राइक कर सकता है, कब करेगा ये पता नहीं है, तो क्या इस मॉक ड्रिल को हमें एक रेगुलर फीचर बनाना चाहिए? सरबजीत जी। देखो जी, इसको रेगुलर फीचर बनाने की मैं कह नहीं सकता हूं, पर यह ज़रूर है कि हमको अपने आवाम को जो बॉर्डर के एरियाज के नज़दीक रहते हैं, जिनके ऊपर स्ट्राइक आ सकता है, उनको चौकन्ना करना है, उनको थोड़ा भरोसा देना है कि वो ऐसे सिचुएशन को संभाल सकते हैं।
क्योंकि 90% ऑफ द पॉपुलेशन ने कभी लड़ाई नहीं देखी होगी इस एरियाज में, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसी हालात हो या कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो क्या करना है। तो मॉक ड्रिल्स कंटिन्यू होनी चाहिए, आवाम को बताना चाहिए, और जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगा वैसे देखी जाएगी कब उसको रोकना। बिल्कुल, आपने सही कहा कि डेवलपिंग सिचुएशन है, खेल खत्म नहीं हुआ। बहुत संक्षेप में सरबजीत जी क्या कहेंगे अंत में? जी। मैं यही कहूंगा कि सबसे पहली बात तो पूरे देश को ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हिंदुस्तान को जानती है, उनको पता था कि ये एक्शन होने वाला है, तो ये अच्छी बात है कि ये हो गया है। दूसरी बात, जहां तक चॉइस ऑफ टारगेट्स है, मैं दाद देता हूं जिसने ये टारगेट चुने हैं। ना इकोनॉमिक टारगेट है, ना सिविल टारगेट है, ना मिलिट्री टारगेट है, ना एविएशन टारगेट है, और ना ही हमने कोई रेड लाइन क्रॉस करी है। हमने पूरे अपने टेररिज्म के दायरे के अंदर ही टारगेट चुने हैं। बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, मेरे को बड़ी खुशी है कि पाक पंजाब के अंदर हमने एक टेररिस्ट कैंप चुना, क्योंकि आज तक पाकिस्तान पंजाब में हमने स्ट्राइक नहीं किया है, और पाकिस्तान पंजाब जो है आराम से बैठा रहता है, कोई तकलीफ नहीं, बाकी स्टेट्स ब्लीड करते रहते हैं। तो अच्छी बात है कि पाक पंजाब को हमने टारगेट किया। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि हमने अपना काम कर लिया है, अभी देखते हैं कि पाकिस्तान को क्या जस्टिफिकेशन है। अगर उन्होंने कुछ करना है तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जस्टिफिकेशन क्या है। उन्होंने कुछ किया, हमने काउंटर स्ट्राइक किया, अब उनको क्या आपत्ति है, किस किस्म की आपत्ति है, किस किस्म का जस्टिफिकेशन है, और देखना पड़ेगा कि क्या टारगेट चुनते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो कोई टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो देखते हैं क्या चुनते हैं। तो ऑल इन ऑल आई एम वेरी हैप्पी विद द एक्शन। बहुत अच्छा एक्शन था, और बड़ी खुशी है कि 1971 के बाद 55 साल के बाद तीनों सर्विसेज ने इकट्ठा होकर के एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जो कि काबिले तारीफ है। बिल्कुल।